ध्यान के लिए बैठ सकते हैं और एक आसन लेके कोशिश करें एक ही आसन जो सुख में हो, जिसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उसी को बार बार ध्यान में बैठने में यूज़ करें, जिससे कि वो आसन सिद्ध हो जाए, एक स्थिति बन जाए शरीर की, मन की आसानी से उसमें गहरे में अपने में उतरा जा सके। तो बैठ जाएं और उसके बाद अपने को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरे अंदर इस समय कौन सी और किस तरह की ऊर्जा एक्टिव है। तो 3 तलों पे हो सकती है। एक तो मानसिक तल पर विचार चल रहे हैं, मुख्य रूप से 3 तल हैं, और एक भाव के तल पर बहुत इमोशंस, भाव उठ रहे हैं, और एक शरीर में एक्टिवनेस है, सक्रियता है कि जिससे शरीर बैठना नहीं चाह रहा, कुछ करना चाह रहा है कि अभी कुछ कर लें। तो मुख्य रूप से 3 तरह से हम ऊर्जा को समझ सकते हैं, एक्टिवनेस, सक्रियता, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं मिक्सचर भी रहता है कि खाली विचार ही नहीं होंगे, विचार के साथ भाव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से तो जब हम अपने अंदर इस ऊर्जा को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर किस तरह की ऊर्जा है कि मैं जैसे जो फोकस है, जो गहराई है ऊर्जा की, वो सोर्स है, वो दिमाग में है कि दिल में है कि पूरे शरीर में और बैकबोन में, स्पाइन में, कहाँ महसूस हो रही है, शरीर में किस जगह पर उस ऊर्जा का तनाव है या बहाव है। जो विचार चल रहे होते हैं तो फिर मुख्य रूप से सिर में जैसे तनाव सा होता है, एक एहसास होता है ऊर्जा का। जब इमोशंस, भाव उठ रहे होते हैं तो हृदय पर, छाती में ज़्यादा तनाव और जैसे ऊर्जा का इकट्ठा होना होता है। और अगर शरीर एक्टिव है तो शरीर में किसी और अंग पर फोकस हो सकता है, कई बार स्पाइन पर, जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, कमर में एक्टिवनेस महसूस हो सकती है, या कभी कभी जो बेली एरिया है, जो नाभि के आसपास, उसमें एक्टिवनेस महसूस हो सकती है। तो मैं देखूंगा कि मेरी ऊर्जा इस समय कहाँ पर है, किस तरह की, और मैं अब रिलैक्स करना चाहता हूँ, एकदम अब मेरे को रिलैक्स होना है। तो जैसे अब सेटल डाउन होना है, जैसे कोई गाड़ी चल रही थी, अब आपने एक्सीलरेटर दबाना बंद कर दिया, अब कोई उसमें हम फ्यूल नहीं डाल रहे, कोई आग में घी नहीं डाल रहे, अब हम बस छोड़ दिया, अब खुद पे खुद वो बुझ जाएगी या कम हो जाएगी। तो गाड़ी जो चल रही थी वो धीरे धीरे खुद पे खुद स्पीड उसकी कम हो जाएगी। लेकिन मैं अपने को जैसे देख भी रहा हूँ, एक तरफ इसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व करने में अक्सर दिमाग एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो हम जैसे दूर से देख रहे हैं, पैसिवली, रिलैक्स भी हो रहे हैं, और मेरे अंदर एक हिस्सा है जो नजर भी रखे हुए है। तो जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं तो एक और चीज होती है कि जो ऊर्जा एक जगह पे थी, अगर विचारों में थी, तो धीरे धीरे वो अब पूरे शरीर में आने लगती है। तो इसलिए कई बार जब हम शांति से बैठते हैं तो हम
एनर्जाइज्ड ऊर्जा में महसूस करते हैं। या जो भाव की ऊर्जा है, जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो पूरे शरीर में, मन में, विचारों में और भाव में और शरीर में, तीनों में एक साथ आने लगी रिलैक्स होने से। ऐसे ही जब शरीर की ऊर्जा है तो खाली अगर जब हम रिलैक्स होते हैं तो वो जैसे अब भाव के तल को भी और बुद्धि के तल को भी नरिश कर रही है, ऊर्जा वहाँ भी जा रही है। तो होने दें इसे, रिलैक्स हो जाए। ऊर्जा को एक होने दें, इकट्ठा होने दें। अब ऊर्जा जो बाहर की तरफ प्रवाह था, धीरे धीरे वो अपने अंदर इकट्ठा होने लगे, जैसे अपने अंदर सेटल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। तो ऐसे ही बैठे रहें थोड़ी देर, रिलैक्स हो। धीरे धीरे जो श्वास है, सांस है, वो भी रिलैक्स होने लगेगी। जब भी एक्टिव होते हैं, ऊर्जा जब भी एक्टिव होती है तो सांस तेज चलने लगती है, लेकिन जब रिलैक्स होते हैं तो सांस भी गहरी और रिलैक्स्ड होने लगती है, शांत होने लगती है। रिलैक्स होते रहे, शांत। सांस और ऊर्जा का प्रवाह शरीर में, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब बाहर की तरफ एक चीज में फोकस होता है, जब एक तल पर ऊर्जा होती है सिर्फ, तो उस फोकस को करने के लिए, लाने के लिए सांस को भी थोड़ा सिकुड़ना पड़ता है जैसे। और शरीर में भी एक जगह पर उस ऊर्जा का फोकस रहता है। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो जैसे ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। जितना गहरे रिलैक्स होंगे उतना ऊर्जा जैसे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हो। खाली शरीर में ही नहीं, आसपास जो एक ऑरा है जिसे हम कहते हैं, या जो आसपास एक आभा मंडल है, उसमें भी वो भी ऊर्जा में होने लगता है। तो बैठे रहें और प्रवाह को होने दें, सांस के और ऊर्जा के। सांस को गहराने दें। ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा जब रिलैक्स होती है तो सामान्यतः जैसे हम ऊर्जा को महसूस करते हैं, बड़ी सघन ऊर्जा, तो ये सघन नहीं रहती, ये सूक्ष्म होने लगती है। तो जब हम रिलैक्स हो रहे हैं धीरे 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 शरीर में, तो इसका प्रवाह सघन रूप से हो सकता है, महसूस ना हो कि सारे शरीर में ऊर्जा है, बल्कि एक जो जैसे सांस के साथ जो प्राण अंदर जा रहे हैं तो प्रवाहित हो रहे हैं शरीर में। तो प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। तो लेकिन उसका एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन प्रवाहित होते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो जब रिलैक्स होते हैं तो सूक्ष्म
रूप से जैसे उसका एहसास होने लग सकता है ऊर्जा का, और धीरे धीरे जैसे शरीर को पुष्ट कर रही है ऊर्जा, नरिश कर रही है। जहाँ अभी तक नहीं पहुंच रही थी, कहीं रुकी हुई थी, तो वहाँ भी अब धीरे धीरे पहुंच रही है। तो पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और सटलर, सूक्ष्म रूप से और गहरे तलों पर जैसे अब रिलैक्सेशन हो सकता है। तो उस दिशा में शांति से और रिलैक्स होकर बढ़ना है, उतरना है। सांस भी गहराएगी और गहरी सांस के साथ अपने अंदर रिलैक्सेशन के साथ, जैसे अब मैं कुछ नहीं फोकस कर रहा हूँ बाहर, मैं सिर्फ शांत होकर बैठ गया, अब मैं किसी चीज़ में दखल नहीं दे रहा हूँ, तो अपने आप जो प्रक्रिया है ऊर्जा के प्रवाह की, प्राणों के प्रवाह की, वो स्वतः हो रही है। तो मैं बैठा हुआ हूँ रिलैक्स होकर, गहरे और गहरी शांति और गहरा रिलैक्सेशन। अगर ऊर्जा शरीर को नरिश कर रही है, पुष्ट कर रही है, तो उसे होने दें। अपनी तरफ से ना कोशिश करनी है, ना रोकना है। एक साक्षी की तरह से अभी इस तल पर रहना है। धीरे धीरे प्राणों का एहसास बढ़ सकता है, जिसमें अब ऊर्जा का ना होके प्राणों का, सांस के साथ प्राणों का एहसास है। अब शरीर अपने आप नरिश हो रहा है, शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब मेरा उस पर इतना ध्यान नहीं है, एहसास नहीं है। ऊर्जा अपने आप बह रही है। अब मेरा एहसास जैसे प्राणों पर है। तो हम सांस की बात नहीं कर रहे हैं अब, खाली ऐसा ना कि सांस आ रही है जा रही है, बट गहरे में जैसे मेरे अंदर प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो नरिश कर रही है, जो मुझे जीवित रखे हुए। तो जीवित रहने के लिए शरीर का, मन का, सबका पुष्ट होना, नरिश होना जरूरी है। तो सब जगह वो प्राण ऊर्जा जैसे नरिश कर रही है। तो अब ऊर्जा के साथ साथ प्राणों के नरिशमेंट पर, प्राणों के जैसे एहसास पर थोड़ा सा, तो वो अब प्योर, उसे पूर्ण रूप से हम ऊर्जा नहीं कह सकते, वो एक अलग
एहसास है कि कुछ नरिश हो रहा है, कुछ परिपक्व हो रहा है, कुछ बहुत सूक्ष्म रूप से परिपक्व हो रहा है, जैसे कि ग्रो कर रहा है, कुछ इकट्ठा हो रहा है। उसे होने दें। तो जैसे प्राण अब उस केंद्र पर, ऊर्जा से वो केंद्र नरिश हो रहा है, अपने होने का जो सेंटर है, जो केंद्र है, होने का एहसास। तो अब मैं शरीर या ऊर्जा पर ध्यान नहीं है मेरा, अब मेरा ध्यान है खुद ब खुद। अब मैं कर भी कुछ नहीं रहा हूँ, अब अपने आप जैसे एहसास, एक होने का एहसास, और उसमें प्राणों का एहसास कि मैं जीवित हूँ और प्राण है, कुछ है जिसे मैं प्राण कह रहा हूँ, और उसके एहसास से ही, उसकी वजह से ही मैं जीवित हूँ, जीवन का एहसास है। तो इस जीवन के एहसास पर, जीवित होने के एहसास पर ठहरना है, इसमें गहरे उतरना है। और मैं जीवित हूँ, इसमें शरीर या किसी और का कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवित होने का ही बस एक एहसास महत्वपूर्ण है। फिर मन, विचार, बुद्धि, भाव, शरीर, इसका कोई भी, ये सब सेकेंडरी है, गौण है। मुख्य है, प्रथम है जीवन का एहसास, जीवित होने का एहसास। प्राण और जीवन, मैं हूं। अभी हम सिर्फ मैं हूं पर ठहर रहे हैं। धीरे धीरे इस ठहराव में गहरे जा सकते हैं। गहरे जाते हैं तो शरीर के एहसास को, मन के एहसास को, भाव के एहसास को छोड़ सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं इस मैं हूँ होने के, जीवित होने के एहसास में। क्या बस एक ही एहसास है कि मैं जीवित हूँ। अभी ये प्रश्न नहीं उठा रहे कि मैं क्या हूँ, अभी सिर्फ जीवित होने का, जीवन का, कि मैं हूँ और जीवित हूँ, इसके एहसास में हम स्थित हैं, हो रहे हैं। और इसमें धीरे धीरे बाकी सब एहसास छूट जाएं, शरीर का, मन का, संसार का, भाव का। मैं बस यहीं पर स्थित हूँ अभी। तो इसी स्थिति में गहरे उतरें, बैठ सकते हैं, बैठे रहें जब तक इसमें बैठा जा सकता है। थोड़ी देर तक बैठे रहें, फिर जितनी देर हो सके बैठ सकते हैं, बैठें। उसके बाद स्वभाव तक स्वयं जो बाहर का एहसास है संसार का, शरीर का, वो वापस आएगा, वापस संसार में ले जाएगा, उलझा देगा। तो जिद नहीं करनी इसमें ठहरने की, बस में जब तक हो सके स्थित रहें,
और इस तरह के ध्यान कर सकते हैं बार बार, जिससे कि ये इस तल को बार बार छू सकें। तो इस तरह बैठे रहें जब तक संभव हो, गहरे उतर सकते हैं, और हम अभी यहीं समाप्त करेंगे। शांति से बैठे रहें।